नमस्कार, मंगलमय संस्था समाचार कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं नरेश। आज मीडिया पर कहीं ना कहीं बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं भारत में। मीडिया की गैर जिम्मेदाराना खबरें लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही हैं। ऐसा मानना है सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रमौलिक कुमार प्रसाद जी का। उन्होंने इस बार मीडिया के ही साक्षात्कार में इस बात का खुलासा करते हुए कहा। प्रसाद ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू की जगह ली और जगह लेते ही उनके सबसे पहले शब्द थे कि आज मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। यदि मीडिया को नियंत्रित नहीं किया गया तो लोकतंत्र के लिए मीडिया भी एक खतरा बनती जा रही है। आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करने में मीडिया का बहुत बड़ा भाग हो सकता है। आज जनता समझ रही है सच्चाई को, इसलिए मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए खबरें दिखाने में। आइए देखते हैं कुमार प्रसाद का वो इंटरव्यू। दूसरी ओर युग प्रभात अखबार के संपादक जीवन साहू का कहना था कि आज कहीं ना कहीं राजसत्ता को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। प्राचीन काल में राजसत्ता पर धर्मसत्ता का नियंत्रण रहता था, इसीलिए समाज में व्यवस्था सुचारू रूप से चलती थी। परंतु आज कहीं ना कहीं राजसत्ता स्वतंत्र रीति से धर्मसत्ता को दबाने का प्रयास कर रही है। इसीलिए हमें धर्मसत्ता को एक बार फिर से आगे लाना होगा और राजसत्ता को धार्मिक भावनाओं को और धर्मसत्ता के अनुरूप चलने का आदर्श स्थापित करना होगा। प्राचीन काल में भगवान राम के पिता राजा दशरथ का उदाहरण देते हुए उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से राजसत्ता का विवरण किया। आइए देखते हैं उनका वो इंटरव्यू। परम पूज्य बापू के श्री चरणों में प्रणाम। मित्रों, देश में जो आसुरी शक्तियां बढ़ रही हैं, जो आतताई शक्ति बढ़ रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, उसको कोई सरकार नहीं रोक सकती, उसको साधु संत रोक सकते हैं। और उन साधु संतों पर जब हमला होता है, उनका चरित्र हनन होता है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आप चैनलों में या दूसरे तरीके से जिस तरह से जो हमला कर रहे हैं, वो इस देश को कमजोर कर रहे हैं। ये देश धर्म के बिना जिंदा नहीं रह सकता। ये देश धर्म के बगैर चल नहीं सकता। हजारों लाखों सालों की हमारी ये संस्कृति है और इस संस्कृति को बापू जैसे लोगों ने, हजारों संतों महात्माओं ने जिंदा कर रखा है। मेरा बापू आपसे अनुरोध है, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। आप धर्म संसद बनाइए और ये धर्म संसद धर्म सत्ता राजसत्ता पर नियंत्रण करे और ये जनसत्ता है, ये जनसत्ता धर्म सत्ता के माध्यम से चले। हजारों लाखों लोग आपके पीछे आएंगे। धर्म सत्ता जब तक रहेगी, पहले भी महाभारत काल में, पौराणिक काल में धर्म सत्ता राजसत्ता को नियंत्रण करती थी। गुरु विश्वामित्र जब दशरथ जी से मिलने गए तो दशरथ नंगे पैर अपनी रानियों के साथ उनको लेने गए और उनके चरणामृत धोकर पिए। वो जमाना जब था, जब लोग बड़े शांति से रहते थे, बड़े उनके दिल मजबूत थे। मित्रों, आज वक्त आ गया है कि कहीं ना कहीं ये जो कुप्रचार हुआ है वो हमारे लिए वरदान सिद्ध हो। बापू को हम तैयार करें कि वो धर्म सत्ता को नियंत्रित करने के लिए आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब आइए देखते हैं संत आशाराम जी बापू के आश्रम द्वारा चलाए जा रहे कुछ सेवा कार्यों की झलकें। संत आशाराम जी बापू के आश्रम द्वारा वैसे तो समाज के बहुत से सेवा कार्य किए जाते हैं, परंतु आज जेल में भी जाकर उनके भक्त कैदी उत्थान कार्यक्रम चलाते हैं। किस प्रकार कैदियों के उत्थान के लिए सेवा कार्य चलाए जाते हैं, आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकें। सीहोर जेल में कैदियों के लिए चलाया गया कैदी उत्थान कार्यक्रम।
एक तरफ जहां करनाल हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल में योग व उच्च शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा बच्चों में अच्छे संस्कारों का सिंचन किया गया, वहीं दूसरी ओर मोखड़ा झाबुआ में साध्वी पूजा बहन का सत्संग सुनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। जहां जम्मू में संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन देते हुए हजारों लोगों ने कीर्तन यात्रा निकाली, वहीं दूसरी ओर रेवाड़ी, फिरोजपुर और राजपुरा में श्री आशा रामायण जी के पाठ करके जप और प्रार्थना की गई संत आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर। सच से जुड़ी खबरें जानने के लिए आप देखते रहें मंगलमय संस्था समाचार कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, आप अपने सुझाव भेज सकते हैं itv@ashram.org, mangalmailive@gmail.com पर। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं खबरों के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।